ये डूबा हुआ। अच्छा मुझे प्रेम क्या होता है, हम ये नौजवान पीढ़ी के जितने भी लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल नहीं जानते प्रेम के बारे में। प्रेम तो जो हमारे अलवेला जी जैसे लोगों ने जी लिया, क्या प्रेम करते थे बुजुर्ग लोग। ये बात मुझे पिछले दिनों सर पता चली जब अलवेली बीमार हो गई, और अलवेला जी कितना प्यार करते हैं अपनी अलवेली से, बाप रे। चार पाई के बगल में एक खटिया डाल ली, वो कुर्सी डाल ली, और अलवेली की नबज पकड़ के बैठे रहते। बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए, अलवेली ठीक होने का नाम ही नहीं ले। प्रेम बहुत करते, कोई भी एग्जाम्पल दो बौना लगे। सोनी महवाल, लैला मजनू, ये सब बौने इतना प्रेम करते हैं ये अपनी अलवेली से, नमज पकड़ के बैठे रहते। बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए, अलवेली ठीक होने का नाम न ले। तो एक दिन इनके पोते ने अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला, किक मारा और मोटरसाइकिल को लेके चला गया। अलवेली ठीक होने का नाम नहीं ले रही। इन्होंने सोचा जब लोहे की मोटरसाइकिल पेट्रोल से चल सकती है तो क्यों न मैं अपनी इस बुढ़िया को एक पेट्रोल का इंजेक्शन लगा दूं, तो ये थोड़ी बहुत चलेगी फिरेगी। तो पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया, डिस्पोजल सिरेंज में इंजेक्शन भर के 4 पाई पर रख लिया, और इंतजार करने लगे जैसे ये करवट लेगी या सोने की कोशिश करेगी तो मैं चुपचाप इसके इंजेक्शन लगा दूंगा। और जैसे ही अलवेला जी को मौका मिला, पेट्रोल का इंजेक्शन जट बुढ़िया को लगा दिया, और जैसे ही पेट्रोल शरीर के अंदर पहुंची, मारे जलन के अलवेली 4 पाई पे से खड़ी। अब ठाके के लिए तैयार रहना आप। अलवेली 4 पाई पे से खड़ी, कभी कमरा में इधर भागे, कभी कमरे में उधर भागे, और अलवेला जी बैठे बैठे सोच रहे 70 की हो गई लेकिन एवरेज तो अब भी पूरा ही दे रही है। तो सर ये प्यार का एवरेज है, और निश्चित रूप से उन्होंने जो पहले प्यार का एवरेज आप तक पहुंचा दिया है, तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। अलवेला जी को हम सुनेंगे और जल्दी सुनेंगे, लेकिन हम चाहते हैं ये 3 देवियां जो उमा रमा ब्रह्माणी बैठी हुई हैं, इनमें से एक तो निपट गई हैं, एक और को निपटाना चाहता हूं। अच्छा सरकार तो चाहती है बेटी पढ़ाओ, मैं इनको बचाने के चक्कर में हूं, क्योंकि सरकार चाहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसलिए तो मैं धीरे धीरे खर्च कर रहा हूं इनको, है ना। बेटी पढ़ाओ, बहन जी बेटी पढ़ाने की बात तो आपकी समझ में भी आती होगी, लेकिन बचाने की बात समझ में नहीं आती होगी। किन से बचाएं बेटियों को, आखिर किन से बचाएं? मैं तो बड़ा हतप्रद रहता हूं, बचाएं किन से बेटियों को? बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी आप। हाँ अच्छा भी लड़कों को नहीं बचाएं? अच्छा लड़के के बाढ़ में बह के आ गए। अच्छा मैं आपके समर्थन में ही बात कर रहा हूं, आप तालियां बजाइए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अनुपम भैया बैठ जाओ, भैया प्लीज, बाद में कर लेना जो कुछ भी करना है आपको, अभी तो मैं कर रहा हूं जो कुछ भी कर रहा हूं। हाँ ठीक है, बेटी पढ़ाओ सर मैं इससे बचाने वाली बात से मैं सहमत नहीं हूं। लड़कों को भी बचाओ, लड़के क्या बाढ़ में बह के आ गए। और मेरे घर में मेरे ससुर की बेटी है, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं उससे मुझे बचाओ। सर ईमानदारी बता रहा हूं मैं आपको, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। इतनी संस्कारित महिला मैंने दुनिया में नहीं देखी। बिना चप्पल पहन के रोज मंदिर जाती है सर, बिना चप्पल पहन के, लेकिन लौट के बिना चप्पल पहन के नहीं आती है। इतनी संस्कारित महिला है सर। हाँ सर मैं आपको बता रहा हूं, 2 रोटी रोज बनाती है वो। सर 2 रोटी रोज बनाती है, 2 रोटी संस्कारित महिलाएं बनाती हैं। बहन जी आप भी बनाती होंगी, पहली रोटी गाय की बनाती है, बाद की कुत्ते की, 2 रोटी रोज बनाती है। लेकिन मैं दुर्भाग्य से ऐसी कॉलोनी में रहता हूं, ना गाय आती है ना कुत्ता। शाम को थका हारा मैं घर पे लौटता हूं तो दोनों रोटियां गर्म करके मेरी थाली में ही सरका देती है। और वो ऐसा क्यों करती है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जिससे मैं गाय की तरह सीधा बना रहा हूं और कुत्ते की तरह उसके सामने पूंछ हिलाता रहूं। बाबूजी बीच बीच में बात कर रहे हैं, हालत उनकी भी ऐसी ही हो चुकी है। एक बार जोरदार ताली बाबूजी, हम केवल हास्य आनंद के लिए हैं, मतलब ये इसमें जरे नहीं है, मैं हास्य ढूंढने की कोशिश करता हूं। आप एक करके 2 कह लो आप। हाँ मैं समझ। हाँ सर मैं तो बहन जी ये कहना चाहता हूं, उन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, ये बच जाती हैं। हमने इनको दहेज हत्या में मारने की कोशिश करी, लेकिन क्या मरी ये? दहेज हत्याओं में हमने सर इनको मारने की कोशिश करी तो क्या ये मरी? आज भीड़ हत्याओं में हम इनको मारने की कोशिश कर रहे तो ये क्या मर रही हैं? ये बच जाती हैं हमारा खून पीने के लिए।
सर मैं बता रहा हूं, मैं कहता हूं इन बेटों को बचाओ, ये तो बची हुई हैं। सर जब कोई रिजल्ट निकलता है ना, चाहे सीबीएसई बोर्ड का निकले, आईसीएसई बोर्ड का निकले, चाहे पीसीएस का निकले, चाहे आईएएस का निकले, चाहे किसी पीएमटी का निकले, लड़कियां सबसे नंबर 1 पे आ रही हैं। सर आप जानते हैं, एचओडी हैं फिजिक्स के, ये लड़कियां बची हुई हैं। इन लड़कियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन लड़कों को बचाओ। और अगर मेरे तर्क से यहां बैठे हुए तमाम विद्वान लोग सहमत हों तो फिर मुझे समर्थन करना। इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन बेटों को बचाओ। और जिस दिन आपके बेटे कुसंस्कृति से, कुसंस्कारों से, बुरे विचारों से, इस एंड्रॉइड मोबाइल के मिसयूज से जिस दिन बच जाएंगे तो ये बेटियां अपने आप बच जाएंगी। इतनी देर में समझा पाया हूं मैं। अब मैं कोई फिजिक्स का एचओडी तो हूं नहीं, तो इतने जल्दी समझा दूं। लेकिन मैं इतनी अच्छी तरह से जानता हूं, अगर खाना खाते समय पति अचार मांगने लगे तो समझ लो सब्जी में दम नहीं है। खाना खाते समय अगर पति अचार मांगने लगे बहन जी, तो तुम समझ लो सब्जी में दम नहीं है। और इसके बाद भी कुछ कह न पाए तो समझ लो पति में भी। ताली बजा दो, ऐसे काम नहीं चल। सर मैं कहना ये चाहता हूं, आपके घर में भले ही 4 बेटे हों, अगर आपके घर में एक बेटी भी है, 4 बेटों के होने पर आपके घर का मेहमान भूखा जा सकता है। लेकिन आपके घर में एक बेटी हो तो आपके घर का मेहमान भूखा। और ये बेटियां क्या होती हैं, अगर आपका मन हो, क्योंकि मैं एक इनकी वैल्यू क्या है उस वैल्यू को निर्धारित करने की कोशिश करता हूं। ये बेटियां होती क्या हैं, ईमानदारी से बहन जी, बिल्कुल अपने घर की सच्ची घटना सुना रहा हूं। जिस दिन मेरे घर में मटन पनीर की सब्जी बनी, मेरी पत्नी मिर्ची के अचार से खाना खा रही, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि घर में अगर मटर पनीर की सब्जी बने और घरवाली अचार से खाना खाए तो आपको भी अटपटा ही लगेगा ना सर। मुझे भी अटपटा लगा। मैंने पूछ लिया, मैंने ये पूछा कि क्या तुमको मटर पनीर अच्छा नहीं लगता है जो मिर्ची के अचार से खाना खा रही हो? बोले कि अच्छा तो लगता है लेकिन खत्म हो गया। अरे मैंने कि खत्म हो गया, ये तो कोई बात नहीं, और बना लेती। मटर पनीर बाजार से मंगा के बना लेती, इसमें दिक्कत क्या थी? लेकिन तुम अचार से खाना खा रही हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहने लगी मैं एक पेट के लिए क्या बनाती। आपकी भी आदत यही होगी, एक पेट के लिए क्या बनाती। तो फिर मैंने दूसरा प्रश्न दागा, तो चल ठीक, तू अपने पेट के लिए नहीं बनाना चाहती थी तो कम से कम जब हम खा रहे थे तो हमसे तो ये कह सकती थी कि एक एक चम्मच कम खाओ। एक एक चम्मच कम हम खाते तो एक कटोरी सब्जी तेरे लिए बच जाती। लेकिन साहब जो उसने बाबूजी जवाब दिया, उसने जो जवाब दिया, अगर आपको लगे कि ये जवाब देने की ताकत केवल मेरे हिंदुस्तान की बहन बेटियों और माओं के पास है तो फिर इनके समर्थन में ताली हाथ उठा करके बजाना। उसने, मैंने जब कहा कि तुम मटर पनीर और बना लेती या हमसे कह देती कि एक एक चम्मच कम खाते, तो उसने जो जवाब दिया, उसने कहा कि मैं आपसे तो कह भी देती कि एक चम्मच कम खा लेते, लेकिन साथ में बच्चे खाना खा रहे थे, मैं उनसे कैसे कह देती कि एक चम्मच कम खा लेते। ये होती हैं सर बेटियां, ये बेटियां होती हैं साहब। ये चुपचाप खा लेती जो रोटी बाद में बचती। बहुत शानदार। ये चुपचाप खा लेती जो रोटी बाद में बचती। कर दो ब्याह बेशक तुम, हमेशा पिता को ही पचती। सपने में भी अगर उसको ये पता चल जाए कि मेरे पिता की या माँ की तबीयत खराब है तो पूरी ससुराल को सर पे उठा के रख लेंगी और झोला लेकर के तुरंत अपने मम्मी बाबूजी के पास पहुंच जाएंगी। लेकिन आपका बेटा बगल के कमरे में बैठ लेट करके खर्राटे मारते रहेगा, आप रात भर खांसते रहिएगा, लेकिन ये पूछने नहीं आएगा कि बाबूजी क्या बात है, क्यों खांस रहे हो। ये होती हैं बेटियां। तब कहना चाहता हूं कि ये चुपचाप खा लेती जो रोटी बाद में बचती। कर दो ब्याह बेशक तुम, हमेशा पिता को ही पचती। अगर पूरा मिले मौका तो नभ को छू के लौटेंगी, बुलंदी पर पहुंच बेटी नया इतिहास है रचती।